बहुत सारा अभिनंदन है दोस्तों आप सभी का रेनीज़ गार्डन में। और वीडियो की शुरुआत करती हूँ गार्डन के इस खूबसूरत से नज़ारे के साथ। और बारिश का मौसम शुरू हो गया है और आज मैं आपको एक ऐसा प्लांट दिखाने वाली हूँ फ्रेंड्स कि जो इस बारिश के मौसम में बहुत ही ज़्यादा अच्छी फ्लावरिंग करता है गार्डन में, और हमारे गार्डन का एक सच्चा साथी है। और बार बार जब बारिश आती है या स्प्रिंग सीज़न आता है तो ये हमारे गार्डन से गायब होते हुए भी फिर से उत्पन्न हो जाता है। और आइए चलते हैं और मैं दिखाती हूँ कि आज मैं कौन से प्लांट को इंट्रोड्यूस करा रही हूँ आपके साथ। और ये मेरा बहुत ही फेवरेट प्लांट है और आइए डिटेल में बात करते हैं उस प्लांट के बारे में। तो आइए दोस्तों जानते हैं इन खूबसूरत प्लांट्स के बारे में। और ये है क्राइसोथेमिस फ्लोचेला प्लांट, जिसको हम अपनी आम भाषा में कॉपर लीफ या ब्लैक फ्लेमिंगो के नाम से जानते हैं। और इसमें जो कॉपर का मेटेलिक टच है वो इसकी पत्तियों में आता है फ्रेंड्स। और ये देखिए, ये कॉपर लीफ प्लांट है और एकदम मेटेलिक टच लिए हुए है, तो इसलिए इसकी लीव्स कॉपर जैसी होने की वजह से इसे कॉपर लीफ कहा जाता है। और इसको एक नाम और कहा जाता है ब्लैक फ्लेमिंगो, और साथ में इसे सनसेट बेल भी कहा जाता है। तो ये तो है इसके नाम की बात। और एक माइथोलॉजिकल एक स्टोरी है इसके बारे में कि जो एक ग्रीक माइथोलॉजी में एक जो राजा थे, वो जो उन राजा का नाम क्या था, एग्मेमेनोन की बेटी का नाम था क्राइसोथेमिस। एग्मेमेनोन की जो बेटी हैं उनका नाम था क्राइसोथेमिस। और फ्लूचेला का मतलब होता है बेहद ही खूबसूरत, तो उनसे जुड़ा हुआ है ये प्लांट। और ये बहुत ही खूबसूरत है जैसे कि आप देख रहे हैं। और अभी फ्लावरिंग जस्ट स्टार्ट ही हुई है इसमें, और मैं अपने आप को रोक नहीं पाई इस प्लांट का वीडियो बनाने से। तो सबसे पहले आइए इसके फ्लावर्स को देखते हैं। तो इसके फ्लावर में जो ये ऑरेंज कलर का होता है ना फ्रेंड, ये इसका सेपल होता है और ऊपर इसका ये फ्लावर होता है येलो। तो ऑरेंज येलो कलर के ये फ्लावर्स होते हैं इसके। और जो ये येलो फ्लावर है ये थोड़े टाइम, 1-2 दिन के बाद झड़ जाता है। 1-2 दिन नहीं, 5-6 दिन के बाद झड़ जाता है। लेकिन जो ये ऑरेंज कप होता है, जो इसका ये सेपल होता है, ये कई हफ्तों तक ऐसे ही बना रहता है। और ऐसे लगता है कि प्लांट्स में जो है फ्लावरिंग हमेशा से हो रही है, कभी भी फ्लावरिंग ख़त्म नहीं हुई है। तो ये है ब्लैक फ्लेमिंगो कॉपर लीफ। आइए इसके बारे में और जानते हैं, इसको और अच्छे से जानते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, इसको उगाने के लिए, इतने खूबसूरत प्लांट को उगाने के लिए बहुत ज़्यादा हमें मेहनत नहीं करनी है। और ये नेटिव है साउथ अमेरिका का, और जो है ये ट्रॉपिकल पेरिनिलिया है, पेरेनियल प्लांट है। और जिसकी वजह से इसको जो है ह्यूमिड जो क्लाइमेट है वो इसको चाहिए। और इसकी जो मिट्टी है वो पानी मांगती है, और हार्श लाइट में हम इसको नहीं रख सकते। इसकी लोकेशन के बारे में पहले बात कर लेते हैं। हार्श लाइट में हम इसको नहीं रख सकते क्योंकि जो ये है हार्श लाइट को बर्दाश्त नहीं कर सकता, लेकिन हम इसकी हल्की जो ब्राइट लाइट है उसमें इसको रख सकते हैं। कोई हमारे पास एक ऐसी जगह है जहाँ पर अच्छी खासी इनडायरेक्ट लाइट आती है, तो वहाँ पर ये बहुत ही अच्छा चलता है। इनडायरेक्ट लाइट में इसकी पत्तियों का रंग थोड़ा सा और डार्क हो जाता है, ये डार्कर हो जाती हैं और भी खूबसूरत लगती हैं। छूने में इसमें आप देखेंगे ऐसा साउंड आता है, और ये मतलब एक अलग ही टाइप की पत्तियां हैं, और इनका टच भी मेटेलिक है। दूसरी चीज़ है फ्रेंड्स, इनडायरेक्ट लाइट या ब्राइट लाइट हो गई, डायरेक्ट लाइट में रखने से ये थोड़ा सा शॉक में चले जाते हैं और बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, और लेगी हो जाते हैं, और उसके बाद ये मर जाते हैं। तो इसलिए हमें इनडायरेक्ट लाइट में इसको रखना है, ठीक है। दूसरी बात आती है कि इसको उगाना कैसे है। अपने गार्डन में अगर हम इसको एक बार ले आते हैं तो ये बार बार गार्डन में आ जाता है। ये स्प्रिंग का जो इसका टाइम है, ग्रोइंग पीरियड है, और बरसात में ये खिलता है। पूरी बरसात ये इंजॉय करता है। लेकिन जैसे ही हार्श वाली सर्दियां आती हैं, ये फ्रॉस्ट जो ओस पड़ती है, पाला पड़ता है, हार्श सर्दियों को ये बर्दाश्त नहीं कर पाता।
अगर हम उस टाइम पे इसको ऐसी जगह रख दें जहाँ पर कि पाला ना पड़ता हो, फ्रॉस्ट ना पड़ता हो, कहीं इंडोर में ऐसी जगह रख दें तो ये बच सकता है। लेकिन मेरे पास फ्रेंड्स ये सर्दियाँ जब स्टार्ट होती हैं अक्टूबर तक, सितंबर अक्टूबर तक चलता है और उसके बाद ये ख़त्म हो जाता है। लेकिन इसके ट्यूबर्स हमेशा मिट्टी में ज़िंदा रहते हैं और मिट्टी में ये बने रहते हैं, और जैसे ही स्प्रिंग टाइम आता है ये वापस से ग्रो हो जाता है। और इसको ग्रो करने के लिए अगर आजकल आपको ये कहीं पर दिखाई देता है तो आप इसकी एक कटिंग को निकाल सकते हैं यहाँ पर से। जैसे कि कोई भी कटिंग आप तोड़ करके इस तरह से किसी फ्रेंड के घर से अगर आप ला सकते हैं तो ऐसे कटिंग ला करके देखिए, जड़ भी होती है इसमें थोड़ी सी, और आप इसको ऐसे ग्रो कर सकते हैं छोटे प्लांटर में। ऐसे बस डायरेक्ट लगा दीजिए तो ये इस तरह से ग्रो हो जाएगा। तो मैंने तो इसको आराम से, ये देखिए यहाँ पे कटिंग से ग्रो किया हुआ है, तो यहाँ पर इसको लगा देंगे तो ये ग्रो हो जाएगा। इसको उगाना बहुत ही आसान है, और एक बार अगर ये आपके गार्डन में ग्रो हो गया और सर्दियों में बच नहीं पाया तो नेक्स्ट ईयर ये खुद से ही आ जाएगा। इसके ट्यूबर्स खुद ही स्प्रिंग टाइम में ये वापस से ग्रो हो जाएगा। और मेरे साथ पता है क्या होता है, जब मैं इसको, जैसे ही अभी भरा हुआ है गमला है ना, तो उसके बाद मैं ये जो इसका जो पॉट है इसको खाली कर देती हूँ और सर्दियों में इसमें पिटोनिया वगैरह और चीज़ें लगा देती हूँ, मिट्टी भी चेंज कर देती हूँ। लेकिन जहाँ जहाँ इसकी मिट्टी जाती है वहाँ वहाँ ये मेरे गार्डन में जगह जगह उगा हुआ रहता है स्प्रिंग टाइम में। और अभी भी बहुत जगह इसके प्लांट्स उगे हुए हैं, अभी आपको दिखाऊंगी थोड़ी देर में। तो इस तरह से फिर मैं उनको एकत्रित कर देती हूँ और फिर से एक पॉट में लगा लेती हूँ। तो मैंने ये बता दिया आपको कि कैसे करके इसको हम अपने गार्डन में ला सकते हैं। अगर आजकल नर्सरी से भी ले आएंगे या किसी फ्रेंड के घर से ले आएंगे तो इजीली कटिंग से ग्रो हो जाएगा। फिर लोकेशन भी मैंने बता दी। खाद की बात है, मैंने स्प्रिंग में और गर्मियों के टाइम पे इसको खूब अच्छी लिक्विड डाइट्स दी हैं, और 10 से 15 दिन के अंतराल पे सभी फर्टिलाइज़र्स जो हम देते हैं किचन वेस्ट के, अनियन पील, बनाना पील, पोटैटो पील और गोबर खाद, ये सब चीज़ें मैंने इनको दी हैं। अब बारिश आ गई है, इनका खिलने का टाइम आ गया है और अभी ये स्टार्टिंग है फ्रेंड्स। और मुझे लगता है मैंने वीडियो बनाने में जल्दी कर दी, लेकिन जब ये फूलों से भरेगा तो मैं शॉर्ट्स में इसको ज़रूर दिखाऊंगी। लेकिन इसलिए मैंने अभी दिखाया है कि कोई फ्रेंड्स अगर इसे अपने गार्डन में लगाना चाहते हैं तो ताकि वो इसको लगा लें अपने गार्डन में। और ये इस तरह से खिला हुआ बहुत ही प्यारा लगता है। और दोस्तों इसमें इसकी जो मिट्टी है वो वेल ड्रेन होनी चाहिए, बिल्कुल भी उसमें कोई भी लॉगिंग नहीं होनी चाहिए। और इसकी मिट्टी इसको गीली पसंद है। अगर इसकी मिट्टी सूख जाती है तो ये शो कर देता है, इसकी पत्तियां बता देती हैं कि प्लांट स्ट्रेस में चला गया है इसको, और ऐसे बन सी हो जाती हैं और ऐसे गिर जाती हैं नीचे की तरफ को। तो ये ब्लैक फ्लेमिंगो जो है बारिश को बहुत अच्छे से टॉलरेट कर लेता है, गार्डन में बना रहता है, और बारिश के मौसम का ये बेस्ट प्लांट है। और सबसे बड़ी खासियत ये है कि गार्डन में अगर एक बार आ जाए ना ये, तो ये मेरे साथ 5-6 साल से बना हुआ है। अपनी एग्जॉटिक ऑर्नामेंटल अपीयरेंस के लिए ये प्लांट बहुत ही फेमस है और गार्डनर का प्यारा बना हुआ है हमेशा से। और मैंने बहुत पुराना वीडियो भी इस पे बनाया था और उसमें आपको जानकारी दी थी, तो आप उसको भी देख सकते हैं जबकि ये मेरे पास आया था नया नया। और इस तरह से ये आपके गार्डन में बना रह सकता है, हमेशा से आपका साथी बना रह सकता है। और आप इसको इंडोर में भी लगा सकते हैं। इसको इंडोर में लगाने के लिए आप ऐसी जगह चुन सकते हैं कि ये जो है वहाँ पर इसको ब्राइट लाइट मिलती रहे, डायरेक्ट लाइट ना मिले, और कहीं विंडो सिल या कहीं पे मिल जाए। और अगर ये आप इसको फ्रॉस्ट से बचा लेंगे तो ये सर्दियों में भी रहेगा आपके पास। लेकिन जैसे ही स्प्रिंग स्टार्ट होगा और बारिशों का टाइम शुरू होगा, ये जमकर फ्लावरिंग करेगा, फुल फ्लावरिंग करेगा। और इसके अंदर मेरे पास पॉट की कमी है, इसलिए ये बहुत सारे प्लांट्स मैंने इसमें लगा दिए हैं। मैं दिखाती हूँ इसको किस तरह से प्लांट्स इसमें नीचे से अपने आप ग्रो होते रहते हैं। ये देखिए, इसमें जो छोटे छोटे प्लांट्स हैं अपने आप ग्रो होते रहते हैं और ये गुच्छों में उगता है। गुच्छे, ये देखिए इस तरह से गुच्छों में उगता है ये।
तो आप एक प्लांट से न जाने कितने प्लांट बना सकते हैं इसके। और यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा बुशी हो गया है, तो मैं कुछ प्लांट्स इसके निकाल दूँगी। वैसे तो मैंने इसमें गैप भी रखा हुआ है, ये देखिए बीच में काफ़ी गैप है, लेकिन ऊपर की तरफ से ये चिपक गए हैं, तो ऐसा लग रहा है कि बहुत बुशी हैं। तो इस तरह से इसका अपीयरेंस है। और पत्तियाँ देखो पीछे की तरफ कैसे लगती हैं इसकी। तो कटिंग से ग्रो कर लीजिए, अपने फ्रेंड के यहाँ से ले आइए, कहीं से भी ले आइए फ्रेंड। और ये बहुत ही बढ़िया मज़ेदार प्लांट है, और बरसात में आपका गार्डन फूलों से बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। और सबसे मज़ेदार बात क्या है कि जितना इसके ऊपर पानी गिरता है उतना ये लश होता है, और इसका जो फोलियज है उतना खूबसूरत होता चला जाता है। और उसके बाद ये जो फूल हैं इसके, ये भी बहुत जल्दी ख़राब नहीं होते हैं। और इसका जो ये ऑरेंज कप है, मैंने आपको बताया कि ये ना बहुत टाइम तक बना रहता है। इस तरह से देखो खाली कप है ये, और येलो वाला जो है वो गिर जाता है इसका थोड़े टाइम के बाद। तो ऐसा लगता है कि जो है ये हमेशा ही फूलों से ढका हुआ है। तो जब भी ये ऐसे येलो वाला जो है बारिश से ख़राब होकर के गिरे, तो हमें इसे हटा देना है, क्योंकि ये सड़न पैदा कर सकता है। तो इस तरह से ये जो फूल ख़राब हो जाते हैं इन्हें हटाना है, लेकिन ऑरेंज वाले को नहीं हटाना है। ये तो बहुत महीने तक ऐसे ही रह जाता है। तो ये थी आज की जानकारी, और थैंक यू सो मच for your kind support. Thank you so much friends. Thank you for watching.